नमस्कार। कॉर्पोरेट दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी एमसीए की तरफ से। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी कंप्लायंस है ना, उसमें काफी हलचल होने वाली है। बिल्कुल। मंत्रालय करीब 38 कंपनी फॉर्म्स का एक नया सेट ला रहा है। इसमें 13 तो एनुअल फाइलिंग वाले हैं, 6 ऑडिट वाले भी हैं, और ये सब, ध्यान दीजिए, 14 जुलाई 2025 से लागू होंगे। अच्छा। हाँ, हमारे पास इन फॉर्म्स की पूरी लिस्ट है और मंत्रालय की जो अधिसूचना है वो भी। तो आज हम इन्हीं बदलाव की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका असल मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तारीख 14 जुलाई 2025 ये दिमाग में रखनी होगी। और ये सिर्फ कुछ थोड़े बहुत फॉर्म्स नहीं हैं, इसमें बड़े वाले भी हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए AOC 4, हाँ, वो तो है ही। ऑडिटर अपॉइंटमेंट या इस्तीफे के लिए ADT 1, ADT 3, फिर एनुअल्स रिटर्न के MGT 7, MGT 7A। MGT 7 है छोटे कंपनियों के लिए। हाँ। हाँ, और CSR रिपोर्टिंग के लिए भी है AOC 4 एडेंडम CSR 2। दिलचस्प बात यह कि 1956 एक्ट के भी कुछ पुराने फॉर्म शामिल कर लिए हैं। लिस्ट काफी लंबी है मतलब। हाँ, लिस्ट वाकई लंबी है। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो है इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट, मतलब बड़ी तस्वीर। ये असल में MCA के जो लगातार सुधार चल रहे हैं ना, और सब कुछ डिजिटल करने की कोशिश है, उसी का हिस्सा है। अच्छा। मुख्य लक्ष्य तो यही है कि इन सभी फॉर्म्स को नए वाले V3 MCA 21 पोर्टल पर लाया जाए, और यहीं पर कंपनियों, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, मतलब सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ बहुत जरूरी तारीखें और बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। ओके, बताइए क्या हैं वो तारीखें। देखिए, सबसे पहले तो पुराना वाला V2 पोर्टल, उस पर कंपनी ई फाइलिंग 18 जून 2025 आधी रात से बंद हो जाएगी। बिल्कुल बंद। 18 जून। ठीक है। दूसरी बात, V2 पर जो पे लेटर का ऑप्शन था ना, ऑफलाइन पेमेंट वाला, वो 8 जून से ही बंद हो चुका है। अब सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट चलेगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। मतलब अब कोई बाद में पेमेंट करने का चक्कर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सबसे अहम बात है, जरा ध्यान दीजिए। नया V3 पोर्टल 9 जुलाई 2025 सुबह 12 बजे से लेकर 13 जुलाई 2025 रात 11:59 बजे तक, मतलब पूरे 5 दिन पूरी तरह से बंद रहेगा। 5 दिन? ये तो प्लान्ड डाउन टाइम है। हाँ, ये प्लान्ड डाउन टाइम है V3 के लॉन्च के लिए। और यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये कि अगर किसी की फाइलिंग या रीसबमिशन की डेट इस 9 से 13 जुलाई के बीच पड़ रही है, हाँ। तो कोई लेट फीस माफी या तारीख में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। साफ कह दिया है मंत्रालय ने। अरे, मतलब कोई रियायत नहीं। ये तो कंपनियों के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, खासकर अगर उनकी डेडलाइन बिल्कुल उसी बीच में हो। बिल्कुल चिंता की बात तो है। इसीलिए सलाह यही दी जा रही है कि जो भी मौजूदा V3 फॉर्म्स फाइल करने हैं या रीसबमिट करने हैं, उन्हें 9 जुलाई से पहले ही निपटा लें। समझ गया। इसके अलावा एक और चीज, सभी को V3 सिस्टम पर बिजनेस यूजर कैटेगरी में अपनी ID बनाने या अपग्रेड करने की जरूरत है, और अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब DSC को उससे लिंक भी करना है, अगर अब तक नहीं किया है तो। हाँ, वो DSC लिंकिंग जरूरी है। बहुत जरूरी। और एक और डेडलाइन, जिन सर्विस रिक्वेस्ट नंबर्स यानी SRN का स्टेटस पेंडिंग फॉर अपलोड ऑफ इन्वेस्टर डिटेल्स या पेंडिंग फॉर सब्सिडियरी डिटेल्स दिख रहा है, उन्हें 17 जून 2025 तक अपडेट करना ही होगा। 17 जून तक? वरना उन SRN को NTBR यानी नॉट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड मार्क कर दिया जाएगा, जो कि मतलब रिकॉर्ड के लिए ठीक नहीं है। ओहो, अच्छा, तो ये तो काफी सारी तकनीकी डिटेल्स और तारीखें हो गई। सुनने वालों के लिए, खासकर जो कंपनी चलाते हैं या डायरेक्टर हैं, ऑडिटर हैं, उनके लिए इसका असल मतलब क्या समझे? उन्हें फौरन क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ पोर्टल या फॉर्म बदलने की बात नहीं है। ये एक बड़ा मतलब एक सिस्टमिक चेंज है। स्टेक होल्डर एनालिसिस के लिहाज से देखें तो उन्हें न सिर्फ नए फॉर्म्स को समझना होगा, बल्कि V3 पोर्टल पर काम करने के लिए खुद को तैयार भी करना होगा। हाँ, तैयारी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। खासकर ये जो डाउन टाइम है और कोई एक्सटेंशन न मिलने की बात है, इसका सीधा मतलब है कि फाइलिंग की प्लानिंग बहुत बहुत ध्यान से करनी होगी। जो लोग आखिरी मिनट का इंतजार करते हैं, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। सही कहा। और वो 17 जून तक SRN अपडेट करने की डेडलाइन भी रिकॉर्ड्स को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये सब कदम आप देखिए पारदर्शिता बढ़ाने और कंप्लायंस को और स्ट्रीमलाइन करने की एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा लगते हैं। इसके पॉलिसी इंप्लीकेशंस काफी गहरे हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत में तो मेहनत बढ़ेगी।
हाँ, ये भी सच है। शुरुआत में कंपनियों और प्रोफेशनल्स को इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अडॉप्ट करने में समय लगेगा, और जिस तरह इसमें हर तरह के फॉर्म्स शामिल हैं, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑडिट, CSR, यहाँ तक कि पुराने 1956 एक्ट वाले भी, उससे साफ है कि इसका असर लगभग हर कंपनी पर पड़ेगा। ये सिर्फ फॉर्म बदलना नहीं है, ये एक तरह से डेटा को सेंट्रलाइज करने का भी कदम है, जिससे शायद भविष्य में रेगुलेटरी जांच और विश्लेषण तेज और ज्यादा प्रभावी हो सके। ठीक है, तो संक्षिप्त में कहें तो 14 जुलाई 2025 से 38 नए फॉर्म्स आ रहे हैं। हाँ। V2 से V3 में जाने की प्रक्रिया में कुछ अहम तारीखें हैं। 18 जून को B2 फाइलिंग बंद हो रही है। 9 से 13 जुलाई तक V3 पोर्टल डाउन रहेगा और इस दौरान कोई छूट नहीं मिलेगी। और SRN अपडेट करने की आखिरी तारीख 17 जून है। यही मुख्य बातें हैं ना? हाँ, बिल्कुल, यही मुख्य बातें हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? कि इस तात्कालिक अनुपालन के भागदौड़ से अगर हम आगे देखें तो लंबे समय में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? V3 के जरिए ये जो पूरा डिजिटल पुश है, ये भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग और पारदर्शिता के पूरे लैंडस्केप को आखिर कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, जब ये सिस्टम पूरी तरह स्टेबल हो जाएगा तो कौन सी नई संभावनाएं खुलेंगी या शायद नई चुनौतियां सामने आएंगी? इस पर विचार करना स्टेक होल्डर्स के लिए आगे की प्लानिंग में काफी फायदेमंद हो सकता है।